So Jai Hind student, welcome back in our online classes where we were studying about quadratic equation. तो आज हम सीखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. Area of the rectangular plot is given, right? Length of the plot is one more than twice its breadth. Breadth के दो गुने से एक ज्यादा है लेंथ, राइट? तो पहले हम लोग को breadth कंसीडर करना पड़ेगा. So let the breadth of plot is x meter. So breadth का twice means 2x. Say one more means plus 1 is length. So 2x plus 1 is length. Now formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of plot. तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए लेंथ दिया है और ब्रेड्थ दिया है और एरिया भी दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, करेक्ट? नाउ सी एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट विल बी, area of rectangular plot is equal to length into breadth and the area is given 528 meter square, correct? So length is 2x plus 1 and breadth is x. So length into breadth equal to 528, x 2x square plus x minus 528 equal to 0. So this will be the equation for finding the length and breadth of the given rectangular plot. Okay, now see the second example. Rohan's mother is 26 years older than him. So रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा दैट द एज ऑफ रोहन इज x, करेक्ट? सो रोहन मदर विल बी 26 ईयर ओल्डर, 26 साल बड़ी हैं वो, है ना, 26 ईयर ओल्डर. सो मदर्स एज विल बी x प्लस 26 ईयर्स, करेक्ट? रोहन्स एज x एंड मदर्स एज x प्लस 26 ईयर. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा. तो देखिए आज से 3 साल बाद उनकी एजेस क्या होंगी, तो 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, करेक्ट? और मदर का एज क्या हो जाएगा, जो अभी x प्लस 26 है, 3 साल बाद उनका एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3. 3 साल दोनों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. यहाँ पे भी 3 साल और रोहन के भी एज में 3 साल इंक्रीज होगा. इट विल बिकम x प्लस 29 ईयर्स. ओके, नाउ सी you have to form quadratic equation to find their ages, है ना, जबकि उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना है, 360, राइट? तो 3 साल बाद उसका एज हो गया x प्लस 3 एंड x प्लस 29. तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, 360. सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, सो दिस इज रोहन्स एज इनटू मदर एज, सो देयर प्रोडक्ट विल बी 360 मल्टीप्लाइड x into x square 29x plus 3x and plus 29 into 3 87 equal to 360. Now see x square 29 or 3 32. This will come left side, will subtracted 87 minus 360 equal to minus 273. So this will be the equation x square plus 32x minus 273 equal to 0. So when we solve this equation, we'll get the value of x, which is the age of Rohan, right? और रोहन की एज में हम 26 अगर ऐड कर देंगे तो मदर का एज मिल जाएगा. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन फर्स्ट. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. किसी स्पीड से एक ट्रेन चल रही है जो कि 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है, करेक्ट है? हम पहले कंसीडर कर ले रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा आगे देखते हैं. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर
सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, और स्पीड कितना है, x, राइट, स्पीड इज x। तो पहले टाइम हमने निकाल लिया कि टाइम कितना आ रहा है, 480 अपॉन x। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन देखिए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस करते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो समय जो है 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ओके, नाउ सी इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस करते हैं, सो टाइम विल 3 आवर्स मोर। ओके, नाउ सी टाइम क्या हो जा रहा है, 3 घंटे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस विल बी सेम, स्पीड कितना कर रहे हैं हम, x में से 8 आवर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 घंटे अब कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले टाइम कितना था, 480 अपॉन x था, तो टाइम की जगह पे 480 अपॉन x और प्लस 3 ऐसे रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 480, एलसीएम लें तो 3x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 480x इज इक्वल टू 480 और इंटू x माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करिए, 480x इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 3840, देन 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x, ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके अगर हम उसको उधर साइड ले जाते हैं तो x स्क्वायर 3 8 जा 24 माइनस 1280 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वेयर x वॉज स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, now come to the next question, that is 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hour। 2 टैप्स हैं, किसी टैंक में 2 टैप्स लगे हुए हैं जिनको एक साथ टैंक को भरने में 9 होल 3/8 आवर्स लगता है। द लार्जर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो लार्जर टैप है वो स्मॉलर से 10 घंटे कम समय लेता है to fill the tank separately. Formulate the equation to find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हमें समय बताना है कि हर एक टैप इंडिविजुअली कितना समय लेगा टैंक को भरने में। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को टाइम कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है लार्जर टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो हम पहले कंसीडर करते हैं कि लेट द स्मॉलर वन will take x hours। तो यहाँ पे देखिए let the time taken by smaller one is x hours to fill the tank। अच्छा देखिए अगर स्मॉलर x आवर लेता है टैंक को फिल करने में तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट फिल करेगा टैंक का, ठीक है। अब देखते हैं लार्जर वन कितना समय ले रहा है। देखिए लार्जर स्मॉलर से 10 आवर लेस ले रहा है, सो टाइम टेकन बाय लार्जर वन टू फिल द टैंक इज x माइनस 10 आवर। तो अगर x माइनस 10 आवर में वो पूरा एक टैंक भर रहा है तो 1 आवर में वो कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 पार्ट भरेगा, करेक्ट है। अब देखिए दे टूगेदर फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। अगर हम दोनों एक साथ खोल देते हैं तो क्या होगा, टूगेदर दे विल फिल इन 1 आवर। 1 घंटे में एक साथ, तो देखिए कितना भरेंगे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, करेक्ट। सो इन 1 आवर में ये दोनों को ऐड कर देंगे, कंबाइनली वो इतना भरेंगे, टैंक का इतना पार्ट वो भर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 9 होल 3/8 यानी 75/8, 9 8 जा 72, 3 75/8, 75/8 आवर में वो पूरा एक टैंक भर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 आवर में वो इतना भर रहा है तो 75/8 आवर में कितना भरेगा, पूरा 1 टैंक भरेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 75/8 आवर में वो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75/8 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे क्वांटिटी में, एंड दिस इज द पार्ट
टैंक का कितना पार्ट भरा जा रहा है वो है ना ये। तो अगर हम इसमें 75/8 मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा एक टैंक वो भर जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 75/8 इन ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए। x कितना होगा 2x माइनस 10 अपॉन ब्रैकेट ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं। 75 2 जा 150x माइनस 75 10 जा 750, ब्रैकेट ओपन करिए। 8x स्क्वायर माइनस 18 जा 80x, करेक्ट है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इक्वल टू 0। इट विल बिकम 8x स्क्वायर, इसको ऐड कर दें अगर हम तो माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 4 जा 8, 115, 375 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर उधर 0 साइड भी ले जाएंगे। So this will be the equation to find out the value of x, where x is the time taken by smaller tap to fill the tank. Okay, thank you so much.